प्रमुख जो मांगे हैं जो आप लोग उसको दे के धरना देंगे तो उसका क्या उद्देश्य है, कौन सी मांगे हैं बताइए। देखिए, कल 11 दिसंबर 2023 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय पर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक धरना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा 17 सितंबर को हमने एक अपील की थी माध्यमिक शिक्षा से जुड़े सभी संगठनों से कि सब लोग एक मंच पर आइए एकता स्थापित करने की दिशा में। और कुछ संगठनों ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और मिल करके 8 संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा, जिसके तहत इसके पहले हमने पहला कार्यक्रम 26 सितंबर को किया सभी विद्यालयों में चाक डाउन। दूसरा कार्यक्रम किया 6 नवंबर को जिलाधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन, और तीसरा ये कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों के पीछे हमारे जो 3 मुद्दे हैं उसमें सबसे पहला मुद्दा है, आप लोग जानते होंगे कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज में है और उच्च शिक्षा सेवा आयोग, इन दोनों को हटा करके एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना रहे हैं जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की माइनॉरिटी, पॉलिटेक्निक, सब भर्तियों के लिए उन्होंने बनाया है। लेकिन जो चयन बोर्ड अधिनियम 1982 था उसमें हमारी प्रोटेक्शन की भी धाराएं हैं, हमारे पदोन्नत की भी धाराएं हैं और एडहॉक प्रमोशन की प्रिंसिपल की धाराएं हैं, तो वो सब समाप्त कर दी गई। तो एक तो मसला ये है कि हमारी मांग है कि चयन बोर्ड को फिर से बहाल करिए। जो नया आयोग है ये त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है, ये सक्सेस नहीं होगा अपने उद्देश्यों में। और इसके पीछे मैं ये बता रहा हूँ कि पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस राज्य में, और पिछले 7 साल में चयन बोर्ड ने सिर्फ एक विज्ञापन किया है 2021 का, और 2021 का विज्ञापन भी सर्वोच्च न्यायालय के दबाव में बार बार निर्देश दिए जाने से संपन्न किया गया है। तो जब 11 सदस्यीय चयन बोर्ड आज तक एक भर्ती कर पाया है तो इसमें 1+12 हैं, 13 हैं, और इसको प्राइमरी भी, माध्यमिक भी, उच्च शिक्षा भी, अल्पसंख्यक भी, माइनॉरिटी भी, ये इतना कर नहीं पाएगा। दरअसल सरकार की साजिश है भर्तियों को ठप कर देना, शिक्षक भर्ती को रोकना, ये उनकी बैकडोर से साजिश है उनकी, और हमारी सेवा सुरक्षा को डिस्टर्ब करना। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर के हम मांग कर रहे हैं कि चयन बोर्ड को स्थापित करिए फिर से। दूसरा हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल करने का। बहुत सारे आप इसके आर्गूमेंट आ चुके हैं, आप सब जानते हैं। और तीसरी हमारी मांग है जो प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त भी हैं, वित्त विहीन भी हैं, इन सब का राजकीकरण किया जाए। और राजकीकरण करने के पीछे हमारी लॉजिक है, जितने भी मैनेजमेंट स्कूल हैं, सरकार अध्यापकों को, कर्मचारियों को वेतन दे रही है, लेकिन प्रशासनिक एकरूपता नहीं है। नियोक्ता मैनेजर है, वेतन सरकार दे रही है, सर्विस कंडीशन में भी कुछ उनके पास है, कुछ इनके पास है। आज के जो एडेड स्कूल के मैनेजर हैं उनमें वो भावना नहीं है जिन्होंने उनके पूर्वजों ने स्थापित किया था सेवा भाव से। आज वो इसको धंधा और बिजनेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं स्कूलों को, और टीचरों को केवल धनुगाही के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। जब से ये चयन बोर्ड अधिनियम को समाप्त करने की बात आई है, नया आयोग गठित करने की, विद्यालयों में उत्पीड़न अध्यापकों का और बढ़ गया है। प्रबंधक जो होता है वो सरकार के प्रति कहीं लायबल नहीं होता है। अगर वो कोई नियम विरुद्ध काम करता है तो उसकी नौकरी थोड़ी है कि उसको हटा देंगे आप। वो तो एक सोसाइटी है, आप वहाँ से प्रबंध तंत्र को भंग भी कर देंगे तो नए सिरे से दूसरा प्रबंध तंत्र घुमा फिरा के फिर वही आ जाएंगे। और उनको ये अधिकार है कि वो टीचर को सस्पेंड करें, उनके वेतन रोकें, उनके इंक्रीमेंट रोकें, उनको डिमोशन करें और उनको सर्विस से निकाल दें। इतना बड़ा पावर मैनेजरों को नहीं मिलना चाहिए मौजूदा दशा में। और विद्यालयों के प्रशासनिक दुर्गति हो गई है, विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, वो चूंकि पैसा लगा नहीं रहे हैं। तीसरा एक पॉइंट इसमें ये है, लेकिन एडेड स्कूलों में जबरदस्त धनुगाही हो रही है। अलग अलग धनुगाही हो रही है, फीस लेकर के जो निर्धारित शुल्क है सरकार के द्वारा, उससे कई गुना फीस लिया जा रहा है तमाम स्कूलों में, और ये प्रबंध तंत्र इसको बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल